सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। आइए हम लोग आज व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन हम लोग जो है घोष और प्राणवायु और घोष के आधार पर आज हम लोग देखेंगे कि व्यंजन के कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से तो हम लोग देखे थे कि व्यंजन जो है स्पर्शी था, अंतःस्थ था और संघर्षी था। ठीक है, ये देखे थे हम लोग। आज हम लोग घोष के आधार पे देखेंगे कि घोष के आधार पे व्यंजनों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए घोष के आधार पे व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। अघोष का मतलब देखिए, अ मतलब नहीं, अ प्लस घोष, घोष का मतलब कंपन। ठीक है, यानी कि जिसे उच्चारण करने में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जानिए। इसकी परिभाषा ये हो गई कि जैसे अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, यानी जिसे उच्चारण करने में कंपन की आवश्यकता नहीं होती है। सघोष का मतलब देखिए, स प्लस घोष। ठीक है, स मतलब साथ, अघोष मतलब कंपन। तो जिसे उच्चारण करने में जो है कंपन साथ में हो, यानी कि कंपन जो है उच्चारण करने में ये साथ में रहता है हमेशा, इसे सघोष कहते हैं। अब देखिए, ये अघोष हो गया, ये सघोष हो गया। अब अघोष का मतलब क्या होता है? अघोष वर्ड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग क्या होता है? जैसे हम बताए थे कि क, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये इसे पांच प्रकार में बांटा गया था, 4 और ये 5। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, और ये प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग से लगाए प वर्ग तक का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष में आता है। तो ये हो गया। अब प्लस ये देखिए, बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स, ये होता है। और देखिए यहाँ पे ह भी होता है, ह तो उधर हो गया है, लेकिन ये होता है, इसे हम कहते हैं उसमें व्यंजन। ठीक है, तो बड़ा स, मूर्धन्य स, ये भी होता है अघोष। ठीक है, इनकी संख्या देखिए 3 होती है, संघर्षी और स्पर्श। और ये देखिए पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि पहला दूसरा, देखिए पहला दूसरा, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुणे 2 बराबर 10। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी 10 वर्ण जो है ये अघोष हो गए। प्लस 3 ये वाला 10 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गए 13 अघोष। ठीक है, 13 वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं। अब आइए सघोष पे। सघोष का मतलब क्या है? किसमें दिया है? पहले वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग, देखिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये तीनों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो है यानी कि वर्ण, ये सघोष होता है। तो इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 गुणे 1 2 3, 5 गुणे 3 बराबर 15। प्लस यर लव ये होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये देखिए, जो ह है ये होता है उष्म व्यंजन का, यह इधर आ गया है, लेकिन इसे सघोष में रखा गया है। तो ये होता है। ठीक है, ये हो गया अंतः। तो 15 देखिए, ये प्रत्येक वर्ग का 15 प्लस ये 1 2 3 4, 4 प्लस 1, 15 4 19, 19 1 20, प्लस सभी स्वर। ये देखिए सभी स्वरों की संख्या 11 प्लस 11, ये हो गया 1 3, यानी 31 वर्ण ऐसे हैं जो सघोष में होते हैं, और 13 वर्ण ऐसे होते हैं। ये देखिए 13, 10 3 13, 13 अघोष, 31
सघोष। ठीक, ये तो हो गया घोष या कंपन के आधार पे। अब आइए हम लोग आज अब प्राणवायु के आधार पे देखते हैं। प्राण मतलब क्या होता है? प्राण मतलब बोलना, मुंह से बोलने के लिए जो आवाज़ होती है वही प्राणवायु। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब, अल्प मतलब थोड़ा, देखिए अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसे उच्चारण करने में थोड़ा मतलब थोड़ा जोर लगाना पड़े या थोड़ा बोलना पड़े उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण मतलब बड़ा, यानी जिसे उच्चारण करने में हमें ज़्यादा जोर से बोलना पड़े वो हो गया महाप्राण। ठीक है, देखिए अल्प प्राण के आधार पे दिया है कि पहले प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये देखिए। अब ये वर्ग पे आइए, यही वर्ग मेन है क से म तक। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, यानी 1 3 5 वर्ड जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। तो 1 2 3 और देखिए 1 2 3 4 5, यानी 3 गुणे 5 बराबर 15। 15 ऐसे व्यंजन हैं जो इस वर्ग में से अल्प प्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, इसी तरह पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, इनकी संख्या देखिए 1 2 3, 3 गुणे 5 15 हो गई। ठीक है, य र ल व ये होते हैं अंत अस्त प्लस सभी स्वर, 11 ये हो गए, ये देखिए 4 हो गए, ये 11, यानी 15 प्लस 11 प्लस 4, 5 1 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 30 वर्ण ऐसे होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में हमेशा याद करते हैं पहला तीसरा पांचवा, य र ल व और सभी स्वर। ठीक है, अब आइए महाप्राण पे, जिसे उच्चारण करने में ज़्यादा या जोर से बोलना पड़े। प्रत्येक वर्ग का देखिए दूसरा चौथा पांचवा, जैसे दूसरा चौथा पांचवा देखिए दे रहे हैं, दूसरा चौथा, दूसरा का मतलब ये देखिए दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। ठीक है, तो ये हो गए 2 2 4, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 गुणे 2 हो गया। और ये जो है उष्म व्यंजन 4 होते हैं। ठीक, तो 10 प्लस 4 बराबर 14, 14 वर्ड जो है वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया घोष और प्राणवायु के आधार पे। अब देखिए कैसे हम मतलब, अब तो ये बता दें, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन में देखिए ह भी होता है, लेकिन ह यहाँ पे अघोष में न होके सघोष में होता है, यानी अंतस्थ का पूरा चारों और ह ये होते हैं सघोष में। जैसे याद किए, फिर देखिए ऐसे इसको दिमाग में फिगर अपने बनाइए। ठीक है, फिर अल्प प्राण में आइए, देखिए जी जितने स्वर होते हैं ये स्वर, ये किस में होते हैं? सघोष में। तो ठीक स्वरों को उठा के यहाँ पे ला दीजिए, ये देखिए अल्प प्राण में आ गए। अब देखिए य र ल व है, देखिए अंतस्थ को भी इसमें ला दीजिए, यानी इधर को उठा के इधर कर दीजिए और ह को इसमें से बस इसमें सेट कर दीजिए। देखिए ह यहाँ पे आ गया, स 4। ठीक है, तो य र ल व इधर आ गया, ह छोड़ दिए, बाकी सभी स्वर। इसी तरह याद कर लीजिए कि य र ल व और सभी स्वर इधर आ गए। और अल्प प्राण में क्या होता है? पहला तीसरा पांचवा। ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण में दूसरा चौथा। यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पे दीजिए कि अघोष मतलब अ पहले आता है तो पहला दूसरा हो गया, सघोष मतलब थोड़ा सा बाद में आता है, तो इसे याद कर लीजिए कि 3 4 5 ऐसे दिमाग में बनाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सघोष में। अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला तीसरा पांचवा और इसमें दूसरा चौथा वर्ड। बाकी ये अंतस्थ इधर आ गया, हाँ यहाँ पे इधर आ गया, स्वर इधर आ गया, ये जो अंतस्थ है इसमें इधर आ गया। ठीक है, बस यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे है और अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, व्यंजन के बारे में वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, जय हिंद।